जय हिंद साथियों, मैं हूं विट्टू रायन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच हो रहे ट्रेड डील की। देखिए, वैसे तो ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया कि भारत के ऊपर लगभग 50% का एडिशनल टैरिफ लगाया है। क्यों लगाया है वो? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रसिया से तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, सस्ता क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, और जिससे रसिया को क्या है, वार करने में फंडिंग मिल रही है। ये अमेरिका का कहना है। ठीक, इस कारण से यूएसए ने क्या किया, हमारे ऊपर 50% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया, जिससे हमारा जो सामान है जो अमेरिका में बिक रहा है वो क्या है, महंगा बिक रहा है। इससे हमारा जो यहाँ का जो भी एक्सपोर्टर है उनको क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो इसी कारण से भारत सरकार ने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, ट्रेड डील करना चाहिए। इसके लिए 5 राउंड की ऑलरेडी टॉक हो चुका है। ठीक, इसमें पीयूष साहब गोयल साहब ने क्या कहा कि भारत इसमें किसी भी टाइप का कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। देखिए, पीयूष गोयल साहब ने क्या बोला जर्मनी में बैठकर, ठीक ना, क्या बोला इन्होंने, ये इंडिया विल नॉट साइन एनी ट्रेड डील इन हरी। हम लोग जल्दबाजी में कोई डील नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने ये प्रेशर में आकर, हमने दबाव में आकर क्या कर दिया, अमेरिका से कोई डील साइन कर लिया कि नहीं हम जल्दबाजी में कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, हम लोग क्या ना, फिलहाल 2 डील पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। एक इंडिया और यूएस का ट्रेड डील, दूसरा इंडिया और यूरोपियन यूनियन का, क्योंकि ये दोनों क्या बहुत बड़ा मार्केट है। यूएस भी क्या है, बहुत बड़ा मार्केट है, यूरोपियन यूनियन भी क्या है, बड़ा मार्केट है। उसमें क्या है, लगभग 30 कंट्री आते हैं यूरोपियन यूनियन में। तो 30 कंट्री उधर और एक कंट्री इधर, तो इतने बड़े मार्केट को इंडिया कैसे छोड़ सकता है यार। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ट्रेड डील साइन करना चाहते हैं, एफटीए, फ्री ट्रेड और एग्रीमेंट साइन करना चाह रहे हैं। ठीक, अच्छा, और जो पीयूष गोयल साहब ने ये बोला कहाँ, तो ये बर्लिन डायलॉग कहाँ, जर्मनी में ये बैठकर बोला है। ठीक है ना, कि हम लोग क्या है, किसी इसमें कोई टाइप का कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक, अच्छा, यदि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील साइन हो जाता है तो उससे क्या होगा, भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। फिलहाल भारत का जो सामान यूएस में बिक रहा है वो क्या है, 50% टैरिफ के साथ बिक रहा है। यदि ये ट्रेड डील साइन हो जाता है तो भारत का जो सामान होगा वो क्या होगा, लगभग 15% पर आकर अटक जाएगा ये। यानी हमारा जो सामान है उस पर जो टैरिफ लगेगा, कितना लगेगा, लगभग में ये 15% लगेगा। तो ज्यादा बेटर यही है कि हमारा जो सामान क्या है 15% में बिकेगा, तो क्या होगा, हमारा जो सामान होगा यूएस मार्केट में क्या होगा, कम्पिटिटिव ज्यादा होगा, ज्यादा सस्ता बिकेगा। तो क्या होगा, हमारे यहाँ जो एक्सपोर्टर है उनको क्या होगा, आसानी होगा। परंतु ये जो भी ट्रेड होता है, जो भी एग्रीमेंट होते हैं, वो क्या होता है, 2 तरफा होते हैं। यदि हमारा सामान यूएस में सस्ता बिकेगा तो यूएस का भी सामान क्या होगा, हमारे यहाँ सस्ता बिकेगा। इससे क्या होगा, इंडियन जो कंपनी है, खासकर जो यूएस का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ डोमिनेट करेगा। जब डोमिनेट करेगा तो हमारे जो किसान है उनको उतना फायदा नहीं हो पाएगा। ठीक, पहला दिक्कत ये है। दूसरी दिक्कत क्या है ना, कि अमेरिकन कंपनी, जो कार कंपनी है वो क्या है, हमारे यहाँ फिर धड़ल्ले से कार बेचना चालू कर देगी, जिससे क्या होगा, इंडियन का जो भी कार कंपनी है, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, ये सब क्या होगा, काफी ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक, चलिए, अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा किन किन कंट्री के साथ ट्रेड डील ऑलरेडी साइन हो चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, आसियान ग्रुप है, उसके साथ हमारा क्या है, जो ट्रेड डील है वो साइन हो चुका है। आसियान ग्रुप क्या है, ये 10 कंट्री का एक ग्रुप है। ठीक, इधर साइन हो चुका है। फिर हमारा क्या है, भूटान के साथ, थाईलैंड के साथ, सिंगापुर के साथ, मलेशिया के साथ, कोरिया के साथ, कोरिया साउथ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, पगला वाला किम जोन वाला। ठीक, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, और यूएई के साथ, मॉरिशस के साथ, और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ईएफटी। अच्छा, ईएफटी में क्या है, 4 कंट्री आते हैं, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। इतना कंट्री के साथ हमारा क्या है, ऑलरेडी साइन हो चुका है। साथ में एक और कंट्री हमारा जो क्या है, यूके के साथ में क्या है, हमारा ऑलरेडी साइन हो चुका है, क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2014 से, जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, तब से क्या है, 5 कंट्री के साथ वो क्या किए हैं, मैंने इस सब कंट्री के साथ क्या किए हैं, साइन किए। इसमें यूके है, ईएफटी है, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस और यूएई है। इतने कंट्री के साथ हमारा क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन है। जिससे क्या होता है, हमारा जो सामान यहाँ बिकता है वो क्या है, काफी सस्ता बिकता है। वहां का जो सामान है यहाँ बिकता है वो क्या है, काफी सस्ता बिकता है। ठीक, अच्छा, अब क्या है ना, कि जैसे ही यदि यूएस और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, इससे क्या होगा कि यूएस और इंडिया का जो टोटल बायलेटरल ट्रेड है, जो फिलहाल लगभग क्या है, 129 या 130 बिलियन डॉलर के लगभग में है, ये क्या होगा, बढ़कर 2030 तक में अनुमान है क्या, कि 500 बिलियन डॉलर तक का हो जाएगा। सोचिए, एफटीए साइन करने से कितना ज्यादा फायदा है दोनों को। ठीक, फिलहाल जो क्या है, इतना पे लटक रहा है, इतना पे झूल रहा है, वो क्या हो जाएगा, 500 बिलियन डॉलर, लगभग क्या है, 4.5 गुना लगभग बढ़ जाएगा। लगभग 4 गुना लगभग में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ज्यादा बेटर है ये। ठीक, चलिए, हो गया। इसमें क्या है, यूएस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या है, लगभग 25% इसको बेनिफिट होगा। अच्छा, आईटी सर्विस जो हम लोग क्या करते हैं, यूएस को प्रोवाइड करते हैं, उससे भी क्या होगा, आईटी सर्विस वाले को भी काफी जॉब आएगा। ठीक, तो ये सब क्या है, इंडिया का कुछ फायदा है। अब चलते हैं आगे। इंडिया और यूएस के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना है, उसमें 2 चीजों को लेकर काफी दिक्कत आ रही है। पहला दिक्कत तो ये आ रहा है कि यूएस का कहना है कि नहीं, तुम रसिया से जो ये चीप क्रूड ऑयल हम लोग खरीदते हैं उसको मत खरीदो। पहला दिक्कत वो आ रहा है। दूसरा दिक्कत इसमें क्या आ रहा है ना, कि यूएस कहता है कि नहीं, हमारे यहाँ का जो
कॉर्न और जो सोयाबीन है उसको तुम क्या खरीदो, खरीदो। अब भारत सरकार कह रही है हम इसको नहीं खरीदेंगे भाई, दिक्कत है खरीदने में क्या आ रही है। पहला बात, ये जो ये कॉर्न है और जो सोयाबीन है ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये जीएम क्रॉप है ये। तो जब जीएम क्रॉप भारत में आ जाएगा तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ का जो भी किसान हैं उनको क्या होगा, काफी दिक्कत होगा। उनका जो सामान है वो क्या होगा, काफी महंगा बिकेगा और ये जो काफी सस्ता बिकता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करना चाह रहे हैं, इस कारण से दिक्कत आ रही है। अच्छा, सवाल ये है कि यूएस जीएम क्रॉप बेचना क्यों चाहता है। पहला कारण तो इसलिए ये बेचना चाहता है क्योंकि यूएसए में ये बहुत ज्यादा होता है, काफी भरमार मात्रा में क्या है, यूएस में काफी बड़े बड़े फार्म है, वहां पे क्या होता है कॉर्न की और जो सोयाबीन है वहां पे उसकी खेती होती है। पहला बात। दूसरी बात क्या है ना कि यूएस का ये जो प्रोडक्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट, ये पहले चाइना में बहुत बिकता था, सोयाबीन खासकर, ठीक। परंतु जैसे ही यूएस ने क्या किया, चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, चाइना ने क्या किया, रेसिप्रोकल टैरिफ उसके ऊपर भी लगा दिया। तो दोनों की तरफ से क्या होगा, टैरिफ टैरिफ ये लोग खेल रहा है अपने में, तो खेल रहा है तो उस कारण से क्या है, यूएस का जो सोयाबीन है अब चाइना के मार्केट में क्या महंगा बिक रहा है, महंगा बिक रहा है, इस कारण से क्या बहुत कम बिक रहा है। तो चाइना, तो यूएस कहीं ना कहीं तो डंप करना चाहेगा, तो क्या कर रहा है, एक नया मार्केट खोज रहा है। इसलिए उसको सबसे बेटर मार्केट क्या लग रहा है, इंडिया। क्योंकि इंडिया में क्या है, सोयाबीन का जो सबसे ज्यादा खपत है वो इंडिया में बहुत ज्यादा खपत है। रीजन, हम लोग सोयाबीन को इस्तेमाल करते हैं, जो पोल्ट्री फीड है वहां भी इस्तेमाल करते हैं, जो कैटल फीडिंग है वहां भी हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं सोयाबीन का और कॉर्न का, दोनों का, ठीक। परंतु हमारे यहाँ क्या ऑलरेडी ये भरपूर मात्रा में होता ही है, तो हम लोग भी चिंतित हैं कि हम वहां से मंगाएंगे तो हमें और ज्यादा दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो ये ठीक। अच्छा, अब देखते हैं क्या कि जो जीएम प्रोडक्ट है, जैसे ये देखिए गौर से आप, ठीक है ना, यूएसए में कितना बड़ा बड़ा मकई का खेत है ये, बताओ, ठीक। हमारे क्या कोई इतना बड़ा टाइप से में एग्रीकल्चर होता है, कॉर्न का नहीं होता है। ये देखिए यहाँ से ट्रक भर के लॉरी में ले जा रहा है, ये लॉरी भर के ले जा रहा है कि नहीं मकई को। ये देखिए सोयाबीन का क्या है, ये खेत है कहाँ, यूएसए में। तो यूएसए में क्या है कि सोयाबीन और ये मकई बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, देखिए बड़े बड़े फार्म है वहां पे, ठीक। अच्छा, इस सब का इस्तेमाल कहाँ होता है, मकई का और सोयाबीन का, इसमें हाई प्रोटीन रहता है, मकई में भी और किसमें, खासकर सोयाबीन में। सोयाबीन में बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन रहता है, तो हाई प्रोटीन रहता है उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, ये मुर्गा के बच्चा को खिलाने में। ऐसे थोड़ी यार कि जो मुर्गा का बच्चा है एक महीने में लगभग, एक मंथ में कितना हो जाता है, ये 1 केजी से ऊपर का हो जाता है। रीजन, एक महीना में 1 केजी से ऊपर हो जाता है मुर्गा का बच्चा। कैसे हो जाता है, उसमें हाई प्रोटीन खा रहा है। तो हाई प्रोटीन उसको कहाँ से मिलता है, सोयाबीन से। सोयाबीन कहाँ से आता है, तो इंडिया में भी होता है और ये यूएसए से आ रहा है, ठीक। अच्छा, फिर क्या है, जो भी गाय वगैरह होती है, गाय को जो हम लोग खिलाते हैं इस टाइप का खल्ली खिलाते हैं, इस खल्ली में भी क्या होता है, सोयाबीन होता है, या फिर क्या होता है, मकई होता है। तो मकई और सोयाबीन से ये जो खल्ली है क्या होता है, बना होता है, इस कारण से क्या है, ये दूध भी ज्यादा देती है, ठीक। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है उसका फायदा क्या है और घाटा क्या है, ठीक। तो सबसे पहला जो फायदा क्या है, वो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक। उसमें न्यूट्रिशन क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर क्या दूसरा फायदा क्या है कि क्रॉप जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें एलर्जी बहुत कम ही होती है, ठीक। तीसरा फायदा क्या है कि वो जो क्रॉप होता है क्या है, सूखा में भी क्या होता है, आराम से सर्वाइव कर जाता है। साथ में क्या होता है, उसका पैदावार क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक। अच्छा, उसका जो प्रोडक्शन करने का जो कॉस्ट है ये क्या आता है, काफी कम आता है, उसमें पेस्टिसाइड वगैरह बहुत कम लगता है। ये तो है उसका क्या फायदा। फिर तो उसका नुकसान क्या है, पहला तो नुकसान उसमें क्या है कि जो नया प्रोटीन उसमें आ रहा है, इसमें क्या होता है, कुछ एलर्जी वगैरह भी होने का संभावना होता है यदि हम उसको लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल करें। तो जो जैसे हम क्या करते हैं, जीएम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उससे हमें क्या होता है, हेल्थ इशू भी होने का संभावना होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया उसका फायदा और ये हो गया उसका नुकसान। अच्छा, ऐसा बात नहीं कि भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट ये क्रॉप नहीं होता है, परंतु उस क्रॉप को हम लोग खाते नहीं है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, बीटी कॉटन होता है। बीटी कॉटन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है और कहाँ होता है, गुजरात के इलाकों में ये होता है। परंतु क्या हम कॉटन को खाते हैं, नहीं खाते हैं। तो हम लोग जीएम प्रोडक्ट का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां हम लोग क्या खाने में इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कॉटन है, खाते ही नहीं है, तो यहाँ ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मकई के मामले में और बात करें सोयाबीन के मामले में, तो ये काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है, ठीक। तो उम्मीद करते होंगे आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।